मैं हूं नीरज कुमार पांडे और एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज से मैं अपने एजुकेशनल वीडियो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है कि मैं आज से जो है आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत करें हम अंग्रेजी के छोटे छोटे टर्म से, और जहाँ से मैं अपने बच्चों को ढेर सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, साथ ही चूँकि मेरे इस चैनल पे बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर मेरे जो हैं वो बच्चे ही हैं, तो मैं उनको कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें बता सकूं। इसके संबंध में मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी क्लास की वीडियो डाली जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख रखा है दिस, दैट, दीज, दोज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वास्तव में है क्या। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, इसको हम प्रोनाउन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है। साथ ही इसका प्रयोग हम लोग जो है एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब कहाँ ये प्रोनाउन होगा और कहाँ ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा, तो एक छोटा सा मैं ग्लिम्स आपको देना चाहता हूँ बच्चों कि अगर ये कर्ता के रूप में है और कहीं लिखा गया है, जैसे कि मुझे कोई एक बात कहनी हुई, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है। अब यहाँ यह शब्द इस पेड़ के लिए आया है और इस पेड़ को इंडिकेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस सिचुएशन में यह यहाँ एक कर्ता का कार्य कर रहा है, क्योंकि जब जैसा कि हम जानते हैं जो शब्द है कि ठीक पहले होता है उसे कर्ता के रूप में हम प्रायः नहीं लिखते हैं। तो यहाँ जो आया है यह पेड़ के लिए आया है और ये कर्ता का कार्य कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले दिस का प्रयोग कर लेंगे। दिस, चूंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट की वाक्य है, बच्चों बता दो प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है। जब आप काल पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, तो आप सीखने को पाएंगे कि क्रियाएं या काल तीन प्रकार की होती हैं। काल स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ टेंस की, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं। तो जो कार्य जब कोई बात कही या बताई जाती है उसी दौरान जब वह कार्य होता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस की वाक्य कहते हैं। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब टू बी की क्रिया का प्रयोग होना है, केवल होने का कार्य हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे दिस। दिस आया किसके लिए है? पेड़ के लिए है, और पेड़ यहाँ सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। आपको बता दूं नंबर, नंबर होता है वचन, हिंदी में उसको कहते हैं। नंबर हमको बताता है कि कोई संख्या एक है या एक से अधिक है। हिंदी और अंग्रेजी में नंबर दो होते हैं, संस्कृत में नंबर तीन होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। क्योंकि यहाँ पेड़ एक वचन की, एक वचन है, एक वचन की संज्ञा है, तो इसके साथ हम है के अर्थ में इज का प्रयोग करेंगे। इज जो कि एक वर्ब टू बी की क्रिया है। दिस इज। अब जब किसी नाउन का किसी वाक्य में प्रथम बार उल्लेख होता है तो उसके पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। कहाँ ए कहाँ एन का प्रयोग होगा, इन सब पे मैं अपनी वीडियोस लेकर के आऊंगा वन बाय वन और आपको बताऊंगा कि कहाँ ए एंड दिस दैट दीज दोज का प्रयोग होता है। ये केवल छोटा सा एक इंटरप्रिटेशन है दिस दैट दीज दोज का इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज अ दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। तो यहां आप देखेंगे बच्चों जो दिस का प्रयोग हुआ है, या दिस एक प्रोनाउन के रूप में आया है, एक प्रोनाउन के रूप में आया है, NOUN प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के बारे में बच्चों बहुत बार मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा यानी नाम सूचक शब्द। जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता है वो संज्ञा कहलाता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये बहुत सारी चीजें आपने बहुत बार सुनी हुई हैं। बस इन शॉर्ट जानिए एक शब्द में कि नाउन क्या है? नाम। ठीक। और उस नाम के लिए जब हम किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसी के अर्थ में, तो वहां पर उसको हम प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। तो दिस यहाँ देखेंगे ये है प्रोनाउन है, और दिस का प्रयोग यहाँ हमने प्रोनाउन के रूप में किया है। कैसा प्रोनाउन है? तो आप बताएंगे कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव,
यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आप देखेंगे कि दिस जहां एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, ये जो दिस आया है इस ट्री के लिए, इस दिस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो दिस क्या है बच्चों, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन माने क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और एक चीज, दिस का जो प्रयोग होता है वो प्राय पास की वस्तुओं के लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। आप जरा देखेंगे दिस का ही प्रयोग, आज हम केवल दिस पे ही बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो मैं बना नहीं सकता आप लोगों के लिए अभी, तो केवल हम दिस पे बात कर लेते हैं आज। अब यहाँ जो दिस का प्रयोग आप देख रहे हो, ये दिस का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, प्रोनाउन के रूप में किया गया है, या के अर्थ में। दिस हमेशा पास की वस्तुओं को दर्शाता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब जरा आओ हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एडजेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना होगा कि एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ देखेंगे दिस का प्रयोग अभी हमने प्रोनाउन के रूप में देखा, अब हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि यह इसी को हम लेते हैं, यह पेड़, यह पेड़ मेरा है, यह पेड़ मेरा है। तो अब हम इसको कह सकते हैं यह पेड़। अब आप देखेंगे यह शब्द पेड़ के ठीक पहले आया है और इस पेड़ की तरफ संकेत कर रहा है, इस पेड़ की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो यह शब्द है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है, ना कि प्रोनाउन के रूप में। अब अगर हमको इसको लिखना होगा, इसका ट्रांसलेशन करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे दिस ट्री। इज का प्रयोग बच्चों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस ट्री यानी एक पेड़ की बात यहाँ पे हो रही है। जब एक का बोध होगा तो वह संज्ञा हमेशा सिंगुलर नंबर की संज्ञा मानी जाती है। ऐसे स्थिति में है के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज एक वर्ब टू बी की क्रिया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। दिस ट्री इज माइन, दिस ट्री इज माइन। यहाँ जो बच्चों आप माइन देख रहे हैं ये भी एक प्रोनाउन है, यह भी एक प्रोनाउन है, इसके बारे में बताऊंगा। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन से ये बना हुआ है, इसका रूप चलता है। मैं एक दिन आपको पूरा चार्ट बना के समझाऊंगा प्रोनाउन का, और कैसे कैसे कौन सा क्या क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बच्चों एक बार पुनः अपनी बात दोहराता हूँ, आज हमने चर्चा करी दिस पे। दिस एक ऐसा शब्द है जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज होता है। कैसा प्रोनाउन है ये तो ये जानेंगे आप, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाएगा। और प्रोनाउन क्या होता है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो आज हमने जाना दिस के बारे में, या पास की व्यक्ति वस्तु या स्थान के तरफ संकेत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।